morning students. Today we are reading class for subject science. आज हम subject science इस वीडियो में हम चैप्टर 11 रीड करेंगे जिसका नेम है फोर्स वर्क एंड एनर्जी। मैंने आपको इसका एक वीडियो पहले भी सेंड करा था जिसमें हमने रीड करा था कि फोर्स के बारे में कि फोर्स किसे कहते हैं और जो ये टाइप्स ऑफ फोर्स की फोर्स कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हमने अपने फर्स्ट वीडियो में रीड करा था। तो फोर्स किसे कहते हैं आपको पता है कि किसी चीज को पुल और पुश एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इसे फोर्स कहते हैं और जो पुश करने से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसका जो साइड शेप होता है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो रीड कर लिया था। फिर कहा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस कितने टाइप्स होते हैं तो आपको पता है फोर्स कितने टाइप्स होते हैं? ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। तो ग्रेविटी का मैंने आपको बताया था जिसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं और फ्रिक्शन को बोलते हैं घर्षण। किसी चीज का जो घर्षण होता है फ्रिक्शन उसको घर्षण बोलते हैं कि दो चीज आपस में टकराती है और जिससे जो आ जाती है उसको फ्रिक्शन बोला जाता है। और ग्रेविटी क्या है कि आप कोई भी चीज जिससे आप जैसे कि बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो जो नीचे आती है वो किसके कारण आती है? ग्रेविटी के कारण। क्योंकि वो और ऊपर तो नहीं जाती है ना, अपन बॉल को ऊपर उछालेंगे तो वो कहाँ जाएगी? वो वापस कहाँ आएगी? नीचे आएगी और ऊपर नहीं जाती। तो हमने इसके बारे में भी रीड कर लिया था। ठीक है कि ग्रेविटी क्या होती है। फिर सेकेंड टॉपिक करेंगे इसके अंदर वर्क। ये वर्क इसे कहते हैं कि अपन जो भी आपने रीड स्टडी करा ये अपना वर्क नहीं है। साइंस की लैंग्वेज में इसको वर्क नहीं कहते हैं। साइंस की लैंग्वेज में आप देखो वर्क मीन्स क्या होता है कि जैसे कि फुटबॉल है, फुटबॉल को हम उछालते हैं, फुटबॉल को हम किक करते हैं तो वो क्या करती है? थोड़ी मूव करती है तो वो क्या हुआ? वर्क। उसी साइंस की लैंग्वेज में उसको वर्क कहते हैं। क्योंकि वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट causes it to move through a distance in the direction of the force। कि वो थोड़ी मूव कर रही है और जिस डायरेक्शन में उसको उछाला वहां पे वो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्क। को साइंस की लैंग्वेज में उसको वर्क कहा जाता है। तो आज हम इसमें वर्क के बारे में रीड करेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा मशीन कि मशीन क्या होती है। अब आप बताओ कि कोई भी चीज हमको वर्क होता है उसको जब करते हैं तो थोड़ा कठिन होता है जिसको अपन अपने हाथों से नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या किसी टूल्स का यूज में लेते हैं। तो जो वो टूल्स है जिनको हम यूज में लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारी मशीन से कहलाती है। तो ए सिंपल मशीन टूल्स दैट मेक्स आवर टास्क इजीली एंड फास्टर। वो जो छोटे छोटे मशीन के टूल्स होते हैं उससे हमारा काम क्या थोड़ा इजी और फास्ट हो जाता है। अब इसके अंदर क्या पड़ेगा? लेवर। लेवर क्या होता है? पुली, व्हील एंड एक्सल, इनसाइड प्लैंक, स्क्रू एंड बेल्ट। इसके अंदर मशीन की जो मशीन के टाइप्स बताए गए हैं ये इसके अंदर हम रीड करेंगे इसके अंदर मशीन के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक के बारे में रीड करेंगे। फर्स्ट है वर्क और सेकेंड है मशीन। तो अब हम इसके बारे में रीड करते हैं। Yes, start the chapter 11 force, work and energy। इस चैप्टर का हमने एक वीडियो मैंने आपको पहले सेंड करा था। आज हम इस चैप्टर के जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था? टाइप्स ऑफ फोर्सेस जिसको ग्रेविटी एंड फ्रिक्शंस। अब हम आज इस वीडियो में रीड करेंगे वर्क और मशीन्स के बारे में। तो आप अपना ये लेसन को ओपन कीजिए और पेज नंबर 124 पे आइए। 1 to 4 ठीक है, और वर्क वाला टॉपिक निकालिए। वर्क इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन एवरीडे लाइफ इन साइंस। हाउएवर द वर्ड वर्क हैज ए वेरी फिक्स्ड मीनिंग। ठीक है, वर्क यूज टू डिस्क्राइब ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज। जो वर्क है ये बहुत ही एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करता है एवरीडे हमारी लाइफ के अंदर। बट साइंस में क्या होता है? इन साइंस लेकिन साइंस में हाउएवर द वर्ड वर्क हैज वेरी फिक्स्ड मीनिंग। साइंस के अंदर जो वर्ड है वर्क का इसका एक साइंटिफिक मीनिंग होता है। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्सेस अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट यूजेस इट टू मूव थ्रू ए डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब वर्क उसे कहते हैं साइंस के अंदर वर्क किसे कहते हैं?
साइंस के अंदर वैसे तो हम जो भी काम करते हैं वो वर्क है, लेकिन साइंस में ये है, इसको वर्क को वर्क नहीं माना जाता, इसको हम वर्क की परिभाषा नहीं बोलते हैं। साइंस के अंदर वर्क का एक जो वर्ड है उसका एक अलग ही मीनिंग होता है। वर्क इज साइंस में क्या कहते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट। मतलब कि वर्क वो है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और वो उसका क्यूजेस इनटू टू हैव ए थ्रो ए डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसको दूरी पे जाके मूव करता है, तो वो उसे क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। हाउएवर वर्क इज आल्सो सेड टू बी डन, जैसे वर्क उसे भी कहते हैं व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट पे किसी चीज के ऊपर फोर्स, जो कि फोर्स बल है हमारा, उसको अप्लाई किया जाता है। क्यूजेज ए चेंज इन द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिससे क्या वो जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप और साइज दोनों चेंज हो जाते हैं। अब आप देखिए एग्जाम्पल से, व्हेन यू किक ए फुटबॉल, जब आप एक फुटबॉल पे किक लगाते हैं, यू आर अप्लाइंग फोर्स दैट क्यूज इट टू मूव, तो आप क्या कर रहे हैं, एक फोर्स उसका अप्लाई कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, वह उसका मूव होने का कारण बनता है। दिस इज कंसिडर्ड एज वर्क बिकॉज फोर्स इज बीइंग अप्लाइड टू द फुटबॉल टू मेक इट मूव। दिस कंसिडर, इसके अंदर जो वर्क, हम क्या वर्क करा कि क्योंकि हमने क्या करा, एक फुटबॉल की किक मारी, तो वो जो फुटबॉल है वह कुछ दूरी पर जाके या उछलती है या मूव करती है। तो एक्टिविटीज सच एज रीडिंग, जैसे कि हमारे को एक्टिविटीज सच एज रीडिंग, स्लीपिंग और सोचना, ये नॉट कंसिडर्ड एज ए वर्क इन साइंस। इन साइंस के अंदर इसको वर्क नहीं माना जाता, जैसे सोना, खाना, पढ़ना, है ना, ये वर्क नहीं होता है कि रीडिंग करना, कि मैं पढ़ रहा हूँ तो ये वर्क है, नो। स्लीपिंग यानी सो रहा हूँ तो ये वर्क है, या सोचना, ये साइंस में से वर्क नहीं कहते हैं। दिस इज बिकॉज नो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन दिस केसेस एंड नो ऑब्जेक्ट इज बीइंग मूव्ड। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये कोई कारण नहीं पड़ता फोर्स का, इसके अंदर कोई रीजन नहीं बनता है कि हम जो किसी फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं और उसके कारण वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो ये जो सोना और ये जो पढ़ना है, ये साइंस का ये कोई वर्क नहीं है। ठीक है, वर्क का समझ में आ गया ना। अब है मशीन्स। अब सेकंड टॉपिक है हमारा मशीन्स। तो व्हेन ए टास्क इज डिफिकल्ट टू डू विथ आवर हैंड्स, जब हमारा कोई टास्क हम हमारे हाथों से नहीं कर सकते, उसके लिए कठिन होता है वह कार्य करना, तो वी यूज टूल्स कॉल्ड मशीन। जब हम किसी टूल्स को यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मशीन्स। एज सिंपल मशीन्स इज ए टूल दैट मेक्स एज आवर टास्क इजियर एंड फास्टर। जो मशीन से, जो टूल से जो हम कार्य करते हैं, उससे क्या जो हमारा वर्क होता है वह थोड़ा इजी और फास्ट हो जाता है, विथ द यूज ऑफ लेस फोर्स, और जिसमें हमें ज़्यादा फोर्स के भी यूज़ करने यूज़ करने में इसकी सहायता मिलती है। अब फर्स्ट इसके अंदर मशीन्स में लेवर। तो ए लीवर इज ए सिंपल मशीन दैट इज मेड अप ऑफ ए रॉड रेस्टिंग एट ए पॉइंट अराउंड विच इट टर्न्स। ये जो लीवर है ये सिंपल मशीन होती है, बिल्कुल सिंपल होती है। ये किससे बनी होती है, दैट मेड ऑफ ए रॉड रेस्टिंग। ये एक रॉड से बनी हुई होती है, एट ए पॉइंट अराउंड विथ इट्स टर्न्स, और जिसके आगे एक पॉइंट सा बना रहता है, थोड़ा चौड़ा है ना, जिससे किसी चीज को टर्न करने में इसकी हेल्प करते हैं। इट यूज टू लिफ्ट और मूव हैवी वेट्स। ये किस काम आती है, किसी चीज को लिफ्ट उठाने में और उसको हैवी वेट्स को उसको मूव कसकाने में। कट थिंग्स, किसी चीज को काटने में, और ओपन द लीड ऑफ ए टीन, और टीन के जो लीड ढक्कन होता है उसको खोलने में इसका यूज में लिया जाता है। ए पेयर ऑफ सीजर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर। जैसे एक सीजर है, इसका पैर है, किसका एग्जाम्पल है, लीवर का। व्हेन वी यूज ए स्पून हैंडल टू ओपन द लीड ऑफ ए टीन, जब हम इस किसी स्पून का यूज करते हैं उस जो टीन के लीड को खोलने के लिए हैंडल के लिए, तो वह भी क्या है, लीवर है। द स्पून एक्ट्स इज ए लीवर, तो उसको भी हम लीवर के रूप में ही वह काम है, तो उसको भी हम लीवर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ये सीजर से ये कट कर रहा है, तो कटिंग ए पीस ऑफ पेपर यूजिंग सीजर्स, तो ये भी क्या हुआ, लीवर हो गया।
जैसे ये देखिए, ओपनिंग द लीड ऑफ ए टीन यूजिंग ए स्पून, किसी टीन के को उसके ढक्कन को स्पून की सहायता से खोल रहा है, तो ये भी एक मशीन हुई लीवर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसी के अंदर पुली। A pulley is a simple machine that has a grooved wheel and rope running between the grooves of at the wheel। ये जो पुली है भी एक सिंपल मशीन के जैसे होती है। That has a grooved wheel and a rope running between। इसके अंदर क्या होता है कि व्हील के साथ व्हील होता है जो कि ग्रूव करता है और रोप रनिंग बिटवीन, तो उसको जो व्हील के बीच में क्या होता है, एक रस्सी बंधी रहती है। इट ग्राउज ऑफ द व्हील, जो कि रस्सी की सहायता से उसको चलता है वो व्हील। It is used to lift heavy object attached to one end of the rope। तो ये कैसे काम में आता है, इसको कैसे काम में लिया जाता है, ये लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, किसी भारी ऑब्जेक्ट को उसके साथ अटैच किया जाता है, एंड टू वन एंड ऑफ द रोप, और रस्सी की सहायता से उसे एंड तक पहुंचाया जाता है। ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम ए वेल विथ द हेल्प ऑफ ए पुले इज एन एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल देखो आप, जो ये कुएं है, कुएं के अंदर आप देखते होंगे एक जो लगा रहता है व्हील, उसके ऊपर एक रस्सी लगी रहती है, उस रस्सी के एक बाल्टी बंधी रहती है जिससे हम ऊपर पानी खींचते हैं, तो ये बाल्टी जैसे नीचे जाती है उस रोप की सहायता से, फिर उससे पानी हम खींच के ऊपर लाते हैं। तो किसका एग्जाम्पल है, पुली का। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हील एंड एक्सल। कैन यू थिंक ऑफ थिंग्स दैट हैव व्हील्स। क्या तुम सोचते हो कि ये व्हील्स कैसे काम करते हैं, कैसी चीज है। ऑलमोस्ट ऑल व्हीकल्स हैव व्हील्स। सारे जो व्हीकल्स होते हैं अधिकतर उनमें व्हील्स लगे रहते हैं। दीज व्हील्स हैव ए रॉड कनेक्ट टू देम। और जो व्हील्स है वो एक रोड से कनेक्ट होते हैं। दो व्हील्स लगे से, तो उनके बीच में एक रोड लगी हुई होती है ना, तो वो एक रोड से कनेक्ट होते हैं। दिस रोड इज ए कॉल्ड द एक्सल। और इसी रोड को क्या कहते हैं, एक्सल कहते हैं। द एक्सल मूव्स द व्हील। जो एक्सल के कारण ही जो व्हील है वो मूव करते हैं। मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स बिकम इजियर विथ द हेल्प ऑफ ए व्हील एंड एक्सल। जो इस एक्सल से क्या, मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, और जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वह इसी एक्सल के द्वारा इजी, और जो व्हील लगे होते हैं उसी के द्वारा हेल्प की मदद से, व्हील है एक्सल की मदद से वह अच्छी आसानी से चलते हैं। तो ये किसका है, व्हील एंड एक्सल का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखो, ये इसके अंदर क्या, व्हील एंड एक्सल। एक बॉय है, एक गाड़ी को खींच रहा है जिसके दोनों साइड में दो व्हील लगे हुए हैं और बीच में ये जो रोड लगी हुई है, तो ये जो रोड है इसको एक्सल कहते हैं, और ये जो है साइड में हमारी व्हील है। ठीक है, ऐसा आप घर पे भी बना के देखना, देखो आपको समझ में आ जाएगा कि एक रोड लगाने से ही दोनों व्हील चलते हैं। तो ये हो गया व्हील एंड एक्सल। Inclined plane. An inclined plane is a sloping surface that is used to push or pull heavy object to certain height. An inclined plane is a sloping surface. इसके अंदर क्या होता है, inclined plane के अंदर sloping surface से किसी चीज को ऊपर, थोड़ा वो चीज तो ऊपर रहती है और उसको पुश करके या खींच के जो भारी ऑब्जेक्ट होता है, जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है, उसको ऊंचाई से नीचे की तरफ लाया जाता है। ठीक है, A simple smooth board placed at an angle and can be used to insulate plane। तो इसके अंदर एक सिंपल स्मूथ बोर्ड को उसकी जगह लगाया जाता है और वहां से आसानी से वो कोई जो ऑब्जेक्ट होता है उसको या इंसल्ट प्लेन को यूज में लिया जाता है। यू मस्ट हैव सीन हैवी कार्टून्स बीइंग लोडेड इनटू ए ट्रैक बाय पुशिंग देम अप एन इंसल्ट बोर्ड। आपने कभी देखा होगा कि जो हेवी कार्टून्स होते हैं उनको लोडेड करने के लिए ऑन टू ट्रक में, तो उसका पुशिंग से उनको उस जो बोर्ड लगाया जाता है उससे उनको पुश करके उस ट्रक में चढ़ाया जाता है। एंड दैट एन इंसल्ट बोर्ड, और जब उसको नीचे भी उतारा जाता है तो उस बोर्ड की सहायता से इनको नीचे उतारा जाता है, तो उसको इंसल्ट बोर्ड कहते हैं। स्क्रूज एंड वेट्स आर टू टाइप्स ऑफ इंसल्ट प्लेन्स। और जो स्क्रू और वेट्स आते हैं ये भी दो टाइप्स के इंसल्ट प्लेन्स होते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्क्रूज। A screw is actually an insulated plane thread prepared around a cylinder that has a sharp point end। जो स्क्रू होता है, स्क्रू तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसे हिंदी में हम पेचकस भी बोलते हैं, ये स्क्रू रहा। ठीक है, स्क्रू कैसे होता है,
ये एक एक्चुअली इनसाइड प्लेन होता है, इसके अंदर क्या होता है, वार्प अराउंड ए सिलेंडर दैट हैज ए शार्प पॉइंटेड एंड। जो एंड के अंदर क्या होता है, एक शार्प पॉइंटेड होता है वहां पे। स्क्रू आर टर्न्ड विथ द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर, और स्क्रू को किसकी सहायता के साथ, किसके हेल्प के साथ है, स्क्रू ड्राइवर के साथ से इसको टर्न किया जाता है। एज दे रोटेट, ठीक है, ये स्क्रू ड्राइवर इसको बोलते हैं। स्क्रू ड्राइवर और जो बोर्ड पे जो छोटे छोटे लगते हैं उनको स्क्रू कहा जाता है, यानी कि पेच, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पेच बोलते हैं, ठीक है। स्क्रू आर टर्न्ड विथ द हेल्प ऑफ ए स्क्रू ड्राइवर, और जो स्क्रू को टर्न किया जाता है किसकी सहायता से, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। एज दे रोटेट, इसको रोटेट होता है। दे आल्सो मूव फॉरवर्ड, वह थोड़ा मूव करता है। सो दे हैव टू अटैच थिंग्स टू ईच अदर, तो उसके से फिर क्या होता है, वह धीरे धीरे उसकी चीज की सहायता से उसके साथ अटैच होता है। स्क्रू ड्राइवर से उसको कसा जाता है, तभी वो पेच क्या होता है, उसकी किसी दूसरी वस्तु पे अटैच होता है। जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है, स्क्रू है, और इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसके अंदर लगाया जा रहा है। अब है वेज। F which has a list one inside plane ending in a sharp edge। अब जो वेज का होता है, ये लिस्ट वन इनसाइड प्लेन, ये भी इनसाइड प्लेन का ही एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या होता है, जो एंडिंग इन ए शार्प एज, जो एंडिंग से पॉइंट होता है वहाँ एक शार्प तिखी चीज होती है। दिस शार्प एज हेल्प टू कट थिंग्स, और इस जो शार्प एज होती है इससे किसी चीज को काटने में हेल्प मिलती है, ऐसे चीजें काटी जाती है। ए गुड एग्जाम्पल इज इन एक्स विथ वी कट वुड। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, एक्स, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी है जिससे क्या हम उसकी सहायता से क्या लकड़ी को काट सकते हैं। ये जो कुल्हाड़ी है इसका जो आगे का हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, हम वेज बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो मैंने आज वीडियो जो सेंड कर रही हूँ इसमें मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगी। इसके जो नेक्स्ट वीडियो, जो थर्ड वीडियो आपको इस लेसन का सेंड करूंगी, उसके अंदर मैं पढ़ाऊंगी एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज, एनर्जी और उसके सोर्सेज के बारे में, और हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के बारे में मैं आपको थर्ड जो पार्ट आएगा इसका वीडियो सेंड करूंगी, उसमें ये सब कुछ बताऊंगी। तो ये जो आप हो गया, ये जो एक्टिविटी है, देखो नीचे भी देखो एक एक्टिविटी दी हुई है पेज नंबर 126 पे। टू शो दैट ए स्क्रू एंड इनसाइड प्लेन वार्प अराउंड ए सिलेंडर, थिंग्स नीडेड पेपर, पेंसिल, स्केच पेन एंड सीजर्स। आप यही सब दिया है, इसको एक बार आप भी घर पे इसको आप इस एक्टिविटी को करके देखना, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्क्रू ड्राइवर से हम कैसे इसको यूज में लेते हैं, इनसाइड प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो ये जो वीडियो आप ये आज मैं यहाँ तक ही रीड कराऊंगी, ठीक है बेटा। आप सब लोग इसको अच्छे तरह से रीड करना और एक्टिविटी इसको करना। थैंक्स।